एक सौदागर शहर से टोपियां खरीद कर अपने गांव की तरफ रवां दवा था। तवील सफर दोपहर का वक्त, मई की चिलचिलाती धूप और कंधे पर सामान का बोझ वो थक कर चूर हो गया। इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और टांगों ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। वो रुक गया और उसने अपना पसीना पोंछने हुए उधर देखा। पास ही एक सायादार दरख्त देखकर वो जल्दी से दरख्त के नीचे पहुंचा, अपना सामान कंधे से उतारकर जमीन पर रखा और दरख्त के मजबूत तने से टेक लगाकर सस्ताने लगाए। सायादार जगह थी और हुआ भी चल रही थी। सो उसे नींद आ गई। जाने कितनी देर वो सोता रहा। जब इसकी आंख खोली तो शाम हो रही थी। मौसम भी कुछ बेहतर हो गया था। बादलों ने सूरज को अपनी सरमई चादर में ढांप लिया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और सामान की जानिब देखा और ये देखकर उसके चखे छूट गए कि सामान गधे के सर से सींग की तरह गायब था। वो बदहवासी के आलम में उठा और घूम फिर कर उसने करीब का सारा इलाका छान मार, लेकिन टोपियां कहीं ना मिले। थक हार कर वो फिर इसी दरख्त के नीचे आ बैठा। उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खी 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 की आवाजें सुनकर वो चौंक उठा। उसने निगाह दौड़ाई मगर कोई दिखाई ना दिया, हालांकि हंसी की आवाज बराबर आ रही थी। अचानक इसकी नजर दरख्त पर जा पड़ी। अरे बाप रे बाप! दरख्त पर तो बंदर ही बंदर थे। टोपियां पहने, दांत निकाले हुए लातादाद बंदर। वो बेचारा सर थामकर बैठ गया। बंदरों के पूरे खानदान ने टोपियों पर धावा बोल दिया था। वो बेबसी से होंठ काटते हुए सोचने लगा कि उनसे अपनी टोपियां वापस कैसे ले। वो मारा इसके मुंह से निकला। बंदरों ने इसकी नकल उतारी। अचानक एक तरकीब इसके जहन में आई, जिस पर अमल करके वो आसानी से अपनी टोपियां वापस ले सकता था। इसने सुन रखा था कि बंदर इंसान की नकल करते हैं। सो उसने अपनी टोपी उतारी और गुस्से से जमीन पे फेंक दी। इससे पता था कि बंदर भी ऐसा ही करेंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि बंदरों ने टोपियां उतारकर छुपू और फिर से सर पर रख ले। दूसरी बार, तीसरी बार वही नतीजा बरामद हुआ। अब वो बौखला कर बंदरों का मुंह तकने लगा। बंदर फिर खी 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 करने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे कि रहे हो, अरे भाई, हम 21वीं सदी के बंदर हैं, इंसान नहीं कि अपनी गलतियों से ना सीखी।